अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम बात करेंगे एक मेडिसिन के बारे में जिसको हम मिकोबाल के नाम से जानते हैं। मिकोबाल ट्रेड नेम है जिसका जेनेरिक नेम है मिकोबालामीन, जो कि 500 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है। हम इसके डिस्क्रिप्शन, इसके इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, वो सब बात करेंगे जो मिकोबालामीन से रिलेटेड होगी। चलिए चलते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। मिथाइलकोबालामीन या मिथोकोबालामीन के डिस्क्रिप्शन की बात आती है तो मैंने 2 पॉइंट्स जो है ना वो सेलेक्ट किए हैं। इससे आप अच्छी तरह मिथाइलकोबालामीन के बारे में जान सकते हैं। मिथाइलकोबालामीन जो है वो विटामिन B12 की डिफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। मिथाइलकोबालामीन बाज़ औक़ात हम परनिशियस एनीमिया एंड डायबिटीज़ एंड अदर कंडीशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। परनिशियस एनीमिया विटामिन B12 की वजह से जब एनीमिया काज हो तो उसे हम परनिशियस एनीमिया कहते हैं। और डायबिटीज़ जो है वो आपको पता है कि शुगर के लिए हम भी मिथाइलकोबालामीन यूज़ कर सकते हैं जब विटामिन B12 की कमी आ जाए। एंड देयर आर सम अदर कंडीशन। मिथाइलकोबालामीन को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ विटामिन B12 है। विटामिन B12 जो है वो ब्रेन के लिए, नर्व्स के लिए एंड प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स के लिए बहुत ही अहम होती है। इसलिए हम मिथाइलकोबालामीन को यूज़ कर सकते हैं अगर हमारी प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल कम है या ब्रेन या नर्व्स में कोई डैमेज है तो हम मिथाइलकोबालामीन यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करने वाला हूँ जो कि एक ट्रेड के नेम से जाना जाता है, मिथोकोबाल, जो कि 500 मिलीग्राम माइक्रोग्राम में अवेलेबल होती है। ये एक इंटरनेशनल कंपनी, जापान की कंपनी है, टोक्यो में ये इसे मैन्युफैक्चर करती है। ये एक बेस्ट क्वालिटी में जो है ना मैन्युफैक्चर होती है। मोस्ट ऑफ द जो विटामिन B12 का आर्टिफिशियल सोर्स है लाइक मिथाइलकोबालामीन, ये जो है इस कंपनी का बहुत ही एक अच्छे तरीके से जो बनाया जाता है, जो मैन्युफैक्चर की जाती है इस मेडिसिन को, तो वो इस कंपनी का है, एसाइको लिमिटेड, जो कि जापान में अवेलेबल, जो जापान की एक इंटरनेशनल कंपनी है। हम सबको इंटरनेशनल कंपनी को प्रेफर करना चाहिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम इसके जो है ना प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं कि ये कैसे नज़र आती है। अगर हम इसको पहचानना चाहते हैं बग़ैर नाम की वजह से, तो हम इसे ऐसे पहचानेंगे कि मिकोबालामीन जो है वो डार्क रेड क्रिस्टल की फॉर्म में होती है अगर हम इसे इंजेक्शन की फॉर्म में लेंगे, और अगर हम इसे टैबलेट की फॉर्म में लें तो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। उसके जो है ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। ऑर्डरलेस है, जो कि इसकी कोई स्मेल नहीं है और टेस्टलेस है। अगर हम इसकी सोलबिलिटी की बात करें तो ये मिथानॉल में जो है ना, वाटर में एंड इथानॉल में स्लाइटली सॉल्युबल है। अगर इसकी इनसॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये एसीटोन में इनसॉल्युबल होती है। और अगर हम इसके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम ज़रूर अपने जहन में रखेंगे कि ये एक हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड है और अफेक्टेड बाय लाइट की वजह से अगर ये जो है ये मेडिसिन या ये इंजेक्शन के फॉर्म में जो डार्क क्रिस्टल्स होते हैं ये लाइट से इफ़ेक्ट होती हैं, इसलिए हम जो है ना इसको एक ख़ास पैकिंग में इसको पैक करते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत करेंगे कि कैसे पैकिंग। अब हम अपीयरेंस की बात करेंगे कि ये कैसे अपीयर होती है कि अंबर कलर इंजेक्शन बॉटल में जो है ना ये पैक होती है। अंबर कलर में क्यों पैक होती है? क्योंकि अंबर कलर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज एंड हार्मफुल रेज जो है उसको डिस्चार्ज कर सकती है बाय एब्जॉर्बिंग इट। इसलिए हम अंबर कलर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कंपाउंड शामिल होता है वो लाइट सेंसिटिव है। और जो डार्क रेड क्रिस्टल की बात मैंने की तो वो कुछ इस तरह दिखाई देता है। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कि इसकी डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है। तो मिथाइल कोबालामीन जो है, हम इसे औरली भी ले सकते हैं, बाय माउथ। मिथाइल कोबालिन अगर इंजेक्शन की फॉर्म में है तो ये इसको हमने मसल में इंजेक्ट करना पड़ता है, और यूजुअली जो है ना वो 1 to 3 टाइम पर वीक होता है। मतलब कि अगर हम इसे वीक में 2 या 3 टाइम लेंगे तो हमारे लिए ये काफ़ी होगा। और अगर हमें इंजेक्शन का तरीका ना है तो हमें अपने हेल्थ के वर्कर्स से जो है ना रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो हमें इसका प्रॉपर वे बताएं कि हम इसे कैसे इंजेक्ट करेंगे बाय आवर सेल्फ। अगर ये लोजेंजेस के फॉर्म में है तो, अगर या सब लिंगुअल टैबलेट फॉर्म में है तो हमने इसको स्वेलो नहीं करना। इसके अगर हमने इसको स्वेलो नहीं करना और इसको हमने माउथ में डिज़ोल्व करना है बाय टेकिंग इट अंडर द टंग। और ना हमने इसको कोई चबाना है, अगर चबा लेंगे तो वहीं ये हमने इसको एक किस्म का स्वेलविंग हो गई। सो स्वेलो हमने नहीं करना अगर ये लोजेंजेस के फॉर्म में है। अब हमारे बात आती है इंडिकेशन की तरफ। तो इसके इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन के बारे में मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी बात की कि हम जो है ना अगर नॉर्मल फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड नर्व सिस्टम की चाहते हैं तो हमें विटामिन B12 जो है ना वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मिथोकोबाल या मिथाइल कोबालामीन, इसको हम नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के लिए हम ले सकते हैं। अब जो वेरियस डिजीज़ हैं उसमें हम मिथोकोबाल को हम लेते हैं या मिकोबालामीन को लेते हैं। तो अगर एनीमिया है, अल्जाइमर डिजीज़ जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड सम अदर डिजीज़ जो है, स्क्लेरोसिस जो है, उसमें हम इसको ले सकते हैं कि ये सारी विटामिन B12 की डिफिशियंसी से रिलेटेड डिजीज़ हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन जो कि हमें बहुत ही ख्याल रखना चाहिए कि हम कब ये मेडिसिन नहीं ले सकते। अगर हम एलर्जिक हैं, एलर्जिक टू, अगर हम कोई पेशेंट जो है वो ड्रग के लिए एलर्जिक है तो हम मिथाइल कोबालामीन उसे नहीं दे सकते क्योंकि उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एंड कैन लीड टू अ सीरियस डैमेज। सो इसलिए हम इसको नहीं दे सकते। बात आती है साइड इफ़ेक्ट की। तो साइड इफ़ेक्ट जो है वो कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट है विटामिन B12 के, वो हेडेक है, इचिंग जो ख़ारिश हम कॉमनली कह सकते हैं, स्वेलिंग जो फूलापन जो कोई किसी भी बॉडी पार्ट पे, नर्वसनेस एंड एंशियसनेस। सो ये जो है ना कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। इनवॉलेंट्री एंड अनकंट्रोलेबल मूवमेंट जो है वो भी ऑब्ज़र्व की जा चुकी हैं इस मेडिसिन की यूज़ से। जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट है वो हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि वो क्या चीज़ हैं। तो ये जो है ना पोटाशियम के लेवल को डाउन करती है ब्लड में। ये सीरियस जो साइड इफ़ेक्ट को हम ले सकते हैं इसमें, क्योंकि पोटाशियम भी एक अहम पार्ट है ब्लड का। कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी कॉज कर सकती है मिथाइल कोबालामीन। और क्लॉट्स इन आर्म एंड लेग्स, क्लॉट्स मीन के क्लॉटिंग भी कर सकती है आर्म्स या लेग्स में, जब इसकी वजह से ब्लड फ्लो भी रुक सकता है टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अब हम बात करेंगे एडवर्स इफ़ेक्ट की। तो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हैं। अगर हम विटामिन B12 जो है वो फूड्स एंड सप्लीमेंट्स में ले रहे हैं तो ये GIT जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है वो इसे टॉलरेट कर सकता है। बट अगर हम मिथाइल कोबालामीन ले रहे हैं तो ये एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया कॉज कर सकती है। हेडेक जो है वो भी रिपोर्ट की गई हैं कि ये एक एडवर्स इफेक्ट में आता है मिथाइल कोबालामीन के। सो जो ड्रग्स हैं
वो कौन से ड्रग है जो मिथाइलकोबालामीन की एफिकेसी को इफ़ेक्ट करती है। तो वो है क्लोरामफेनिकोल, जो कि एक एलर्जिक एलर्जिक पेशेंट के लिए जो ड्रग यूज़ होती है। कॉलचिसिन, ये गॉटी अर्थराइटिस के लिए जो है ना ये ड्रग यूज़ होती है। जो गॉटी अर्थराइटिस जो है वो भी जो है विटामिन B12 की डिफिशियंसी से कॉज होती है। अगर किसी जॉइंट्स में विटामिन B12 की कमी आ जाए तो हम ये मेडिसिन यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है वो मिथाइलकोबालामीन की एफिकेसी को इफेक्ट कर सकती है। ऑल डायबिटीज़ मेडिसिन दैट कंटेन्स मेटफॉर्मिन, अगर हम डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो मेटफॉर्मिन हम ले रहे हैं तो उस वो भी मिथाइलकोबालामीन की एफिकेसी को इफेक्ट कर सकती है। और जो एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग जो है वो भी मिथाइलकोबालामीन की एफिकेसी को इफेक्ट करती है, जैसे सिमेटाडीन, मेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ये सारी ड्रग्स जो हैं इसको इफेक्ट कर सकती हैं। अब हम आते हैं एक लोगों की तरफ जो कि एक गुड हेल्थ एंड गुड लाइफ की तरफ हमें बुलाती है। तो वो है विटामिन B12। मीन के हम नॉर्मल रहेंगे, जैसे कि ब्रेन हमारा नॉर्मल रहेगा और हम भी नॉर्मल होंगे। ब्लड भी हमारा जो है ना अच्छा काम करेगा, हार्ट भी अच्छा काम करेगा। तो हम ये लोगों फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हो सके तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस।